हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हमारा परिवेश के पाठ 6 जिसका नाम है पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग, इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ने के बाद हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं। माँ, हमें भूख लगी है, हमें भी आपके साथ चलना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें एक तस्वीर बनी है, चित्र बना है, जिसमें एक गौरैया है और उसके 2 बच्चे हैं। गौरैया के बच्चे कह रहे हैं, माँ हमें भूख लगी है, हमें भी आपके साथ चलना है। गौरैया बोली, नहीं नहीं, तुम तो अभी उड़ भी नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। गौरैया क्या कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम लोग यहीं रहना, इधर उधर मत जाना। तुम लोग यहीं रहना, इधर उधर मत जाना। खाने की तलाश में गौरैया कई जगह गई, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए खाना नहीं मिला। अचानक गौरैया को छत पर एक लड़की दिखाई दी। वह खाना खा रही थी। वह क्या कर रही थी बच्चों? वह लड़की खाना खा रही थी। गौरैया लड़की के पास जाकर बैठ गई। गौरैया क्या की? लड़की के पास जाकर बैठ गई। लड़की ने गौरैया से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? गौरैया बोली, मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है। किसने बोला? गौरैया बोली। और किसने पूछा? लड़की ने पूछा। किससे? गौरैया से, कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तो गौरैया बोली, मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है। लड़की ने गौरैया को रोटी का एक टुकड़ा दिया। लड़की ने क्या दिया गौरैया को? एक रोटी का टुकड़ा दिया। गौरैया ने चोंच से पकड़ा पर उसे उठा नहीं पाई। दूर बैठा एक कबूतर यह सब देख रहा था। किसी डाल पर दूर बैठा एक कबूतर यह सब देख रहा था। वह उड़कर गौरैया के पास आया। अब उसने पास आने के बाद क्या कहा देखिए। कबूतर ने गौरैया से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? किसने पूछा? कबूतर ने पूछा गौरैया से कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? गौरैया ने कहा, हाँ, यह रोटी मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। हाँ, यह रोटी मेरे घोंसले तक क्या करो? पहुंचा दो। कबूतर अपनी चोंच में रोटी दबाकर गौरैया के साथ उसके घोंसले में गया। फिर वहाँ सबने मिलकर रोटी खाई। गौरैया ने, कबूतर ने और गौरैया के बच्चों ने, सबने मिलकर क्या की? रोटी खाई। आगे देखो। सोचो और लिखो। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं? तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं? वे क्या क्या खाते हैं? तो बताओ बच्चों। कबूतर क्या खाता है? रोटी। क्या खाता है? रोटी। कौवा क्या खाता है? मांस। आगे, पक्षी भोजन कैसे खाते हैं? पक्षी भोजन कैसे खाते हैं? हम अपना भोजन हाथ से पकड़कर मुंह में डालते हैं। जैसे आप, मैं, हम सब जो है कि अपना भोजन कैसे खाते हैं? हाथ से पकड़कर मुंह में डालते हैं। पक्षी भी पंजे व चोंच की सहायता से अपना भोजन पकड़कर खाते हैं। पक्षी भी क्या करते हैं बच्चों? पंजे व चोंच की सहायता से अपना भोजन पकड़कर खाते हैं। जैसे हम अपने हाथ से पकड़कर मुंह में डालते हैं, वैसे पक्षी भी क्या करते हैं? पंजे व चोंच की सहायता से अपना भोजन पकड़कर खाते हैं। पक्षियों के पंजे व चोंच की बनावट उनके खान पान के अनुरूप होती है।
पक्षियों के जो पंजे व चोंच होते हैं उनके खान पान के उनकी बनावट, पंजे और चोंच की बनावट जो होती है उनके खान पान के अनुरूप होती है। पक्षियों की चोंच एवं पंजे की बनावट फल, सब्जियों, अनाज के दानों को उठाने, छीलने, कुतरने, नोचने एवं पकड़ने में उनकी मदद करती है। पक्षियों की चोंच व पंजे बच्चों क्या करते हैं? फल, सब्जियों, अनाज के दानों को उठाने, छीलने, कुतरने, नोचने एवं पकड़ने में उनकी मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं? पक्षियों की। गौरैया की चोंच छोटी व नुकीली होती है, इससे उसे अनाज के दानों को छीलने और फोड़ने में सहायता मिलती है। गौरैया की चोंच कैसी होती है? छोटी व नुकीली होती है, जिससे उसे अनाज के दानों को छीलने और फोड़ने में सहायता मिलती है। शक्करखोरा की चोंच पतली और घुमावदार होती है। शक्करखोरा की चोंच पतली और घुमावदार होती है, इससे वह फूलों के रस चूसने का कार्य आसानी से करता है। इससे क्या करता है? वो फूलों के रस को चूसने का कार्य क्या करता है? बहुत ही आसानी से करता है। बाज व चील की चोंच छोटी और आगे की ओर मुड़ी होती है तथा पंजे नुकीले होते हैं, इससे इन्हें भोजन को पकड़ने में आसानी होती है। पानी एवं उसके आसपास रहने वाले पक्षियों की चोंच इस प्रकार होती है कि वे कीचड़ एवं पानी में रहने वाले कीड़े एवं अन्य जीवों को पकड़कर आहार के रूप में ले सकते हैं। अन्य जीवों को पकड़कर क्या कर सकते हैं? अपने आहार के रूप में ले सकते हैं। कौन? जो पानी के आसपास रहने वाले पक्षी हैं। पशुओं का भोजन। पक्षियों की तरह पशुओं के भोजन में भी भिन्नता होती है। पक्षियों की तरह पशुओं के भोजन में भी क्या होती है? भिन्नता होती है। कुछ पशु केवल घास, हरे पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं। कुछ पशु क्या करते हैं? केवल घास और हरे पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं। कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। कुछ पशु क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। मनुष्य की तरह पशुओं में भी भोजन करने में दांतों की प्रमुख भूमिका होती है। मनुष्य की तरह पशुओं में भी भोजन करने में दांतों की प्रमुख भूमिका होती है। दांत भोजन को पकड़ने, काटने और चबाने में सहायक होते हैं। दांत क्या होते हैं? भोजन को पकड़ने, काटने और चबाने में सहायक होते हैं। जानवरों के दांतों की बनावट उनके खान पान में मदद करती है। जानवरों के दांतों की बनावट क्या करती है? उनके खान पान में मदद करती है। खाना चबाकर खाने के लिए पीछे के दांत अधिक मजबूत होते हैं। खाना चबाकर खाने के लिए पीछे के दांत अधिक मजबूत होते हैं। आपने देखा होगा कि गायों के दांत या जानवरों के दांत पीछे चौड़े चौड़े होते हैं, आगे थोड़े नुकीले जैसे होते हैं, जिससे वो किसी चीज़ को काटते हैं। और अपने चौड़े चौड़े दांत, जो पीछे के दांत हैं चौड़े चौड़े, उनसे क्या करते हैं? उनसे अपने खाने को क्या करते हैं? चबाते हैं। जो पशु अपना आहार मांस के रूप में लेते हैं, उनके आगे के दांत अधिक नुकीले होते हैं। जो पशु अपने आहार में मांस लेते हैं, उनके आगे के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं। जैसे चित्रों को देख के समझो, चित्रों को देखो और समझो। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, जिससे वह अपने भोजन को काटती है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, जिससे वह अपने भोजन को क्या करती है? काटती है। घास या भोजन को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। घास एवं भोजन को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। शेर, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, शेर का आहार क्या होता है?
मांस, मतलब शेर का भोजन क्या होता है? मांस। वह नुकीले दांतों की मदद से अपने भोजन को आसानी से खाता है। वह नुकीले दांतों की मदद से अपने भोजन को क्या करता है? आसानी से खाता है। आगे देखिए, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत क्या होते हैं? हमेशा बढ़ते रहते हैं। वह अपना खाना कुतर कर और काट कर खाती है। अपना खाना क्या करती है? उसको देखते हैं ना, उसके नुकीले नुकीले दांत होते हैं आगे दो, उससे वो क्या करते हैं? अपने खाने को कुतरती और काट कर खाती है, जिससे उसके दांत घिसते रहते हैं। देखो, ये एक ऐसा जानवर है जिसमें क्या है? इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और ये अपने खाने को कुतर कर और काट कर खाती है, जिससे उसके दांत क्या करते हैं? घिसते रहते हैं, मतलब छोटे होते रहते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है? बताओ, भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है? दांत भोजन को पकड़ने, काटने व चबाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। दांत क्या होते हैं? भोजन को पकड़ने, काटने व चबाने में सहायक होते हैं। पक्षियों के पंजे तथा भोजन करने में किस प्रकार पक्षियों के पंजे तथा चोंच भोजन करने में किस प्रकार सहायक हैं? तो देखें, पक्षी खाने वाली चीज़ों को उठाने, पकड़ने, छीलने, कुतरने, काटने में सहायक होते हैं। पक्षियों के जो पंजे व चोंच होते हैं वो कैसे उनकी मदद करते हैं? वो अपनी चोंच से, पंजों से किसी चीज़ को उठाते हैं, काटते हैं, फाड़ते हैं, छीलते हैं, कुतरते हैं। इस तरीके से उनके पंजे और चोंच उनकी सहायता करते हैं। भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांतों की बनावट कैसी होती है? भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांतों की बनावट कैसी होती है? आगे के दांत छोटे होते हैं, जैसा कि आपने देखा है गाय, भैंस, बकरी ये सब घास खाती हैं, तो आपने देखा होगा इसके आगे के दांत क्या होते हैं? छोटे होते हैं। वो पीछे के दांत चपटे व बड़े होते हैं, जिससे वो आगे के दांत से घास को काटती है और पीछे के दांतों से उसे चबाती है। सही जोड़े बनाओ। तो देखो बच्चों, बगुला क्या खाता है? मछली। बगुला क्या खाता है? मछली। मोर क्या खाता है? सांप। बताओ, मोर क्या खाता है? सांप। तोता तो आपको पता ही होगा कि तोता क्या खाता है? मिर्च। क्या खाता है? मिर्च। कौवा क्या खाता है? कीड़े मकोड़े। क्या खाता है? कीड़े मकोड़े। भैंस, आप सबके पास तो घर पे भैंस होगी और आपको पता भी होगा, अगर नहीं होगी तो आसपास में किसी के पास होगी और आपने देखा भी होगा कि वो क्या खाती है? घास। बहुत अच्छे, क्या खाती है? घास। और शेर क्या खाता है? मांस। शेर क्या खाता है? मांस।